हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, स्किपर लिमिटेड के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम कंपनी के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, उसके वैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे, सेक्टर में क्या टेलविंड चल रहा है इसके बारे में भी बात किया जाएगा। सबसे पहले कंपनी के हम नंबर्स को देख लेते हैं। तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 1135 करोड़ रुपए के रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहे हैं। पिछले साल सेम क्वार्टर में लगभग 801 करोड़ रुपए के रेवेन्यू थे। वाई वाई बेसिस पर 41% की ग्रोथ है, एंड दैट टू ऑन क्वार्टर 2.3% की ग्रोथ कैन बी सीन हियर। उसके अलावा अगर हम पैट की बात करें, मार्जिन की बात कर लेते हैं। मार्जिन में जो है तो स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ऑल दो मैनेजमेंट यहाँ पे 10 से 11% के मार्जिन की बात करता है। 11% के मार्जिन को एज एन ऑप्शन लेके मैनेजमेंट यहाँ पे चल रहा है कि हो सकता है कि अगर फर्दर कभी इंप्रूवमेंट देखने को मिला तो ज्यादा से ज्यादा आपको 11% के मार्जिन देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज कंपनी का मार्जिन नियरली 10% के अराउंड मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पर एज सच अब कोई ऑपरेटिंग लेवरेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 36 करोड़ रुपए के प्रॉफिट है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 20 करोड़ रुपए के प्रॉफिट थे, वहां पर 73% की जंप जो है कंपनी के रिजल्ट में देखने को मिल रही। तो बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे क्वार्टर थ्री के नंबर स्किपर लिमिटेड ने पोस्ट किए हैं। कंपनी के रेवेन्यू को अगर ब्रेकअप किया जाए तो इंजीनियरिंग सेगमेंट से लगभग 77% का रेवेन्यू आता है, इंफ्रा से 13% का आता है और पॉलीमर से 8.78% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है। ये सेगमेंट एक हाई टेलविंड सेगमेंट है और इस सेगमेंट जहां से 77% का रेवेन्यू आ रहा है, इसको आप एज अ पावर प्रॉक्सी समझ सकते हैं। लेकिन एज पर मी, मुझे ये दो बिजनेस जो हैं स्किपर के, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पॉलीमर की बात करें तो यहाँ स्किपर लिमिटेड के बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में, चाहे आप ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें या अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको एस्ट्रल लिमिटेड देखने को मिलेगा, प्रिंस पाइप्स देखने को मिलते हैं और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि यूपीवीसी सीवीपीसी के प्रोडक्ट में काम करती हुई देखने को मिलेगी। इनफैक्ट स्टोरेज टैंक वगैरह, ये सारे जो भी इरिगेशन से लिमिटेड जो भी पाइप फिटिंग वगैरह हैं, उन सब में ये कंपनियां आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सुप्रीम लिमिटेड का भी आपको नाम देखने को मिलेगा। तो ये जो बिजनेस है, ये जो सेक्टर है, बहुत ज्यादा क्राउडेड हो चुका है फिलहाल, और एज सच इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ भी नहीं देखने को मिलती। इनफैक्ट एस्ट्रल की बात करें जो कि मार्केट लीडर हुआ करता है, वहां पे भी नियरली 2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, एंड इट्स बीन अ ईयर कि एस्ट्रल वहां पे कोई भी ग्रोथ नहीं दिखा पाया है। तो अदर कंपनीज की क्या ही बात करें, एंड सेम गोज विद द स्किपर लिमिटेड ऑल्सो, क्योंकि इनके भी अगर आप पीवीसी प्रोडक्ट सेगमेंट में देखेंगे तो सेल्स में कोई भी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। इनफैक्ट डी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है, और मतलब ये नंबर अच्छे नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छी ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। और जो इंफ्रा का जो प्रोजेक्ट है, ऑल दो यहाँ पे ग्रोथ काफी अच्छी है 9 मंथ के बेसिस पर, बट वाई वाई बेसिस पर भी ये नंबर बहुत अच्छे नहीं है। इस सेक्टर के बारे में तो हमने बात कर लिया। इस सेक्टर को भी लेकर के मेरा थोड़ा सा व्यू नेगेटिव है। उसका रीजन ये है कि ये एक मतलब ठेकेदारी वाला बिजनेस है। मतलब यहाँ पे जो है आप बहुत हाई मार्जिन जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ना ही डिमांड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बिडिंग लेने के लिए जो है तो कहीं ना कहीं अपने मार्जिन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एंड दैट इज वाई ये दो सेक्टर जो हैं वो मुझे बहुत खास पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, ये सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है तो 75% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और इस सेक्टर में टेलविंड भी देखने को मिलते हैं। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की बात किया जाए तो फिलहाल स्किपर की कैपेसिटी 3 लाख मेट्रिक टन पर एनम की है, और हर साल स्किपर इसमें जो है तो 75,000 मेट्रिक टन पर एनम जो है ऐड करने की बात किया है। ये जो अपडेट है ये लेटेस्ट कॉन कॉल क्वार्टर 2 की है। अभी रिसेंटली जब कॉन कॉल होगा तो देखेंगे वहां पे और क्या फर्दर डेवलपमेंट्स निकल के सामने आ रहे हैं। और इस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग सेगमेंट में कंपनी जो है तो पावर ट्रांसमिशन बनाती है, मोनोपोल्स वगैरह बनाती है। इसके अलावा पावर डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स हो गए, रेलवे के स्ट्रक्चर हो गए, रेलवे में भी इलेक्ट्रिफिकेशन जो कुछ भी होगा उसका बेनिफिट जो है स्किपर जैसी कंपनियां अच्छे से उठा सकती हैं। टेलीकॉम के टावर्स, यानी कि जो बड़े बड़े टावर्स हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, उसको बनाने का काम स्किपर करता है। और कंट्री की अगर हम बात करें तो इस सेगमेंट में लगभग 10% का मार्केट शेयर जो है स्किपर ओन करता है। टॉप कंपनीज में स्किपर आता है। बहुत ही वेरी फ्यू कंपनीज आर देयर इन अवर कंट्री जो कि इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाती है। इसके अलावा इस सेगमेंट में इनकी
इनके पास एक मोट है। वो मोट क्या है कि एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है इस सेगमेंट में जो है तो स्कीपर करता है, जिसकी वजह से इनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है और हाई मार्जिन जो है स्कीपर मेंटेन कर पा रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि गवर्नमेंट का यहाँ इस सेक्टर में काफी ज्यादा पुश देखने को मिल रहा है। FY25 के कैपेक्स की प्लान की अगर हम बात करें, ये लगभग 12,500 करोड़ रुपए का हुआ करता था। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसे रिवाइज किया, आई मीन पावर ग्रिड ने, और उसको जो है तो 20,000 करोड़ के राउंड कर दिया और उसके बाद फर्दर इसको रिवाइज करके 23,000 करोड़ के कैपेक्स का प्लान किया है। ट्रांसमिशन टीएडी से रिलेटेड जो भी कैपेक्स है आपको बजट में सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो कैपेक्स है वो गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्टली नहीं होता है, वो पावर ग्रिड के थ्रू किया जाता है। तो इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पावर ग्रिड के थ्रू मिलेगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि एक ही साल में आपने देखा कि कैपेक्स को किस तरीके से रिवाइज करके बढ़ाया गया है। और अगर आप यहां पे देखेंगे ओवरऑल जो टारगेट दिया गया है 2032 तक, वहां पे नियरली 9 लाख करोड़ के कैपेक्स का टारगेट दिया गया है। कहां पे? टीएडी सेक्शन में, यानी ट्रांसमिशन वाले सेगमेंट में। और ये ऑर्डर कितना बड़ा है इसका अंदाजा शायद आपको नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूं तो आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि ये ऑर्डर कितना बड़ा है। पिछले डिकेड की बात करें तो 10 साल में गवर्नमेंट ने, मतलब पावर, अगर ट्रांसमिशन सेगमेंट की बात किया जाए तो उस 10 साल में 96,000 का कैपेक्स था, ओनली 96,000। और अगले डिकेड की यहां पे बात करें 2032 तक, डिकेड की क्या मतलब 6 7 8 सालों की बात करें, तो वहां पर जो है तो लगभग 9 लाख करोड़ का जो है तो कैपेक्स किया जाना है। तो इसका डेफिनेटली बेनिफिट जो है, जो भी कंपनियां बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाती हैं उनको मिलेगा। एंड दैट इज वाई कि स्कीपर के यहाँ पे ऑर्डर बुक्स भी आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था यहाँ पे, वो इनको मिला था BSNL से। तो उसके अलावा अगर आप देखेंगे इस बार का ऑर्डर इनफ्लो देखिए लगभग 1300 करोड़ का है। कंपनी ने सेल्स जो किया है, एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें, नियरली 1100 करोड़ है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो एग्जीक्यूशन से ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ आपको इनके ऑर्डर बुक में देखने को मिलेगी। और पिछले क्वार्टर तक इनके पास लगभग 6,500 करोड़ के ऑर्डर बुक थे, उसमें अब 1300 और अगर ऐड कर दिया जाए तो नियरली 7,800 करोड़ के यहाँ पे कंपनी के पास ऑर्डर बुक हो चुका है। और ये जो कुछ भी इनके पास ऑर्डर बुक आया है, आप देख सकते हैं 1300 करोड़ का ऑर्डर बुक का इनका इनफ्लो है, उसमें जो है 66% इनका T&D सेगमेंट यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से देखने को मिल रहा है, जो कि एक बढ़िया मार्जिन वाला सेगमेंट है और हाई ग्रोथ वाला भी सेगमेंट है। अगर एक्सपोर्ट का इनका परसेंटेज देखा जाए ऑर्डर बुक में नियरली 10% का है, और ये मेनली इनका T&D सेगमेंट का ही जो है तो एक्सपोर्ट रहा। एंड पिछले साल के रेवेन्यू की बात किया जाए तो उसमें से नियरली 30% इनका जो सेल था इंजीनियरिंग सेगमेंट में वो एक्सपोर्ट से। एंड इस क्वार्टर के रिजल्ट में भी जो कुछ भी इनका एक्सपोर्ट का परसेंटेज रहा है वो नियरली 20% रहा है। एक्सपोर्ट का बिजनेस भी एक हाई मार्जिन बिजनेस होता है, जिससे इनको अपने मार्जिन मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। एंड इनके स्ट्रेटेजिक ग्रोथ की बात करें तो वन ऑफ द मेन इनका जो फोकस है, इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि एक्सपोर्ट के अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना। तो कंपनी यहां पर अपने एक्सपोर्ट को जो है इंक्रीज करना चाह रही है और उसके साथ साथ चाइना +1 की थीम का भी एडवांटेज लेना चाह रही है, ताकि एक्सपोर्ट में इनका जो है तो वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो सके, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज रेवेन्यू का जो है वो एक्सपोर्ट से आ सके। पिछले कुछ टाइम से स्कीपर जो है बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और वैल्यूएशन की बात करें, स्क्रीन में अपडेटेड नहीं है, अभी 47 का पी है, लेकिन इसका नियरली 41.5 का पी जो है अब जो है तो हो चुका है। एंड व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, अब यहाँ पे अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें तो टीटीएम बेसिस पर इनका लगभग 4500 करोड़ का यहाँ पे सेल्स जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड 25% के ग्रोथ की यहाँ पे मैनेजमेंट जो है बात कर रहा है। तो FY25 में अगर हम मानते हैं कि 4800 करोड़ का यहाँ पे कंपनी जो है सेल्स कर ले, मार्जिन में यहाँ पर कोई भी इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, मतलब एक बेस केस लेके चलते हैं। अगर यहाँ पे 10 से 11% के मार्जिन की मैनेजमेंट बात कर रहा है, 10% के मार्जिन को ही लेकर के चलते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग लीवरेज की यहाँ पे बात नहीं किया जाएगा। 127 करोड़ अभी इनका टीटीएम बेसिस पर है, एक्सपेक्टेड है FY25 में 135 करोड़ हो जाएगा, और वहां से 25% की ग्रोथ लेकर के अगर चला जाए तो FY25 में करंट मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखें तो पी जो है वो 39 पर हो जाएगा। और यही पी अगर मेंटेन रहता है 40 का ही पी अगले 2 सालों के लिए, तो वहां पर मार्केट कैप में भी आपको नियरली जो है तो 25% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एंड इस हिसाब से FY29 तक स्कीपर जो है 11,500 करोड़ का बिजनेस
कर सकता है। हालांकि मैनेजमेंट ने गाइडेंस में जो बात किया है FY29 तक यानी अगले 4 सालों में वो 10,000 करोड़ के सेल की बात किया है। लेट्स सी कि अभी Q3 का कौन कॉल आएगा, उसमें देखना होगा। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वहां पे मैनेजमेंट अपने गाइडेंस को बढ़ाता है या घटाता है। स्किपर के मैनेजमेंट की बात करें, काफी कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलते हैं वो। मतलब जो भी गाइडेंस है वहां पर आपको कंजर्वेटिव देखने को मिलती है। जिस तरीके के यहाँ पे मैनेजमेंट का जो मतलब बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से उनकी थॉट प्रोसेस है, मुझे लगता है कि वो अपने गाइडेंस को चेंज नहीं करने वाले हैं। वो 10,000 का गाइडेंस शायद एज इट इज ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं रिस्क की। तो रिस्क मुझे इन दोनों सेक्टर में लगता है जहां से कंपनी का लगभग जो है तो 25% का रेवेन्यू आता है। 75% का रेवेन्यू T&D सेगमेंट से आता है। तो इंफ्रा और पॉलीमर के सेगमेंट, क्योंकि ये सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो है तो रिवाइवल अभी आया नहीं है। और इंफ्रा का सेगमेंट जो है एक लो मार्जिन वाला बिजनेस है, ऑल्दो YOY बेसिस पर ये सेक्टर भी डिग्रो किया है। तो ये दोनों सेक्टर को लेकर के मुझे थोड़ा सा रिस्क जो है स्कीपर में देखने को मिलता है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में काफी खर्चा कर रही है कंपनी। ये इनके अगर आप देखेंगे ब्रांड एम्बेसडर, तो धोनी, गेल, मतलब उनको भी इन्होंने अपने एज अ ब्रांड एम्बेसडर हायर किया हुआ है। तो खर्चा काफी कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बढ़ा रही है। तो उतना खर्चा करने के बाद भी अगर ग्रोथ नहीं आ पाती है तो देन डेफिनेटली ये सेक्टर इनके लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। हालांकि इसका वेटेज बहुत कम है, बहुत कम रेवेन्यू इस सेगमेंट से आता है। सिमिलरली इंफ्रा एक लो मार्जिन सेगमेंट है इनके रेवेन्यू में, और यहां से भी बहुत कम कंट्रीब्यूशन जो है स्किपर के बिजनेस में देखने को मिलता है। जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो T&D है। ये सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, यहां से ऑर्डर बुक बहुत अच्छे आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा रिस्क है। छोटा सा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मतलब PGCIL का हमने दिखाया किस तरीके से कैपेक्स जो है, काफी बड़ा कैपेक्स अनाउंस्ड है, तो उसकी वजह से रिस्क जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। बट स्टिल रिस्क है। अगर कल को मान लो वहां से ऑर्डर आने कम हो जाते हैं या स्किपर को ऑर्डर नहीं मिलते हैं, या फिर वो अपने कैपेक्स को रिवाइज करके घटा दे, एक छोटा सा रिस्क जो है उसको लेकर के बना हुआ है। अदरवाइज कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। जब तक कैपेक्स का प्लान सॉलिड है, इनको ऑर्डर मिल रहे हैं, तब तक वहां से इनको बढ़िया रिजल्ट मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और स्किपर के कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं, आप चाहें तो उनका नाम भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। Thank you for watching the video.